आदाब में हूं मुनज़्ज़ा शाह। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की पोलिंग के लिए स्टेज तैयार है और दूसरे मरहले के तहत 6 अजला के 26 असेंबली हक़ों में वोट डाले जाएंगे। इस मरहले में जम्मू के रियासी, राजौरी और पुंछ के अजला के साथ साथ कश्मीर में श्रीनगर, गांदरबल और बडगाम अजला में पोलिंग होगी। दूसरे मरहले में 25.78 लाख से ज्यादा वोटर 239 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। पोलिंग के पेश नजर सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने वोटरों की सहूलत के लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए हैं। पोलिंग अमले को जरूरी सामान और मशीनरी के साथ मुतल्लिका पोलिंग मराकज पर रवाना किया। पहले मरहले में भारी पोलिंग के बाद इस मरहले में भी रिकॉर्ड वोटिंग की उम्मीद जताई जा रही है। इस मरहले में कई बड़े नाम मैदान में हैं। उमर अब्दुल्ला, रवींद्र रैना, सईद अल्ताफ बुखारी, तारिक हमीद कर्रा, आगा सईद मुंतजिर, सरजान बरकाती, शमीम फिरदौस, चौधरी जुल्फिकार अली, मुजफ्फर शाह, मोहम्मद शफीवानी जैसे कई अहम लीडरान की किस्मत का फैसला भी ईवीएम में बंद होगा। काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात 3 मरहलों में कराए जा रहे हैं। वोटरों की गिनती की 8 अक्टूबर को होगी और वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। पोलिंग पार्टियों को गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांदरबल से अपने मुकर्ररा असेंबली हलकों के पोलिंग स्टेशनों के लिए रवाना किया गया और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर शामबीर की मजमूई निगरानी में रिटर्निंग ऑफिसर अल्ताफ अहमद के हमरा तमाम अमले को रवाना किया गया। पोलिंग पार्टियों को ईवीएम समेत दीगर साजो सामान के साथ रवाना किया गया। दूसरे मरहले के तहत कल पोलिंग होने वाली असेंबली हल्के में कायम तमाम 157 पोलिंग स्टेशनों पर भेजा गया और इन इंतखाबात के कामयाब पुरअमन इनेकाद के लिए इंतजामिया की जानिब से पोलिंग अमले के लिए सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम किए गए हैं। पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है, पूरा पोलिंग मटेरियल इनको हम दे चुके हैं। अब ये थोड़ा इसमें चेक कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट है कि जो हमारा पोल स्टाफ है इसके वेलफेयर का, उसका भी हमने बिल्कुल इंतजाम रखा है। जैसे अभी तक इनको चाय हमने दे दी है, अब लंच भी सर्व कर रहे हैं, डिनर का भी अरेंजमेंट है, कल का भी अरेंजमेंट है। तो वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट टू हैव अ वेरी गुड इलेक्शन। जो माहौल है वो क्रिएट हो एक ट्रांसपेरेंसी के साथ। जैसे यहाँ पे हर एक चीज़ हमने बाहर रखी हुई है, हर कोई चीज़ मॉनिटर हो रही है। तो इस सिलसिले में जो यहाँ के हमारे पोलिंग पार्टीज है, मैंने उनसे भी अभी बात की, तो दे आर ऑल्सो सेटिस्फाइड कि यहाँ पे जो अरेंजमेंट्स है दे आर हैविंग ए गुड कंफर्ट। तो वी होप कि हमारा इलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से अंजाम पे। सुबह से ही आप देख रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पे डिस्पैच सेंटर है डिग्री कॉलेज कंगन, यहाँ पे जो हमारा जितना भी पोल स्टाफ है वो यहाँ पे आया हुआ है। सुबह से सिक्योरिटी का इंतज़ाम है, बिल्कुल इंतज़ाम है यहाँ पे सिक्योरिटी का भी। और जो है इन लोगों का जो हमने रिफ्रेशमेंट का भी रखा था, जैसे सुबह जो है इनको ब्रेकफास्ट दिया, अभी जो हम इनको पैकेट लंच, और वहाँ पे अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे पहुँच के भी इनको हम एक हेल्दी लंच और चाय प्रोवाइड करेंगे। जिला रियासी के छसाना महूर में अलमनाक हादसा, इलेक्शन पार्टी की गाड़ी को हादसा पेश आया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, ड्राइवर समेत खाई में गाड़ी गिर गई है। पुलिस कांस्टेबल की मौत की खबर सामने आ रही है। मजीद तफसीलात का भी इंतजार है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जिला रियासी के चसाना महूर में अलमनाक हादसा पेश आया, जिसमें इलेक्शन पार्टी की गाड़ी को यह हादसा पेश आया है और ड्राइवर समेत खाई में ये गाड़ी जो है गिर गई है। पुलिस कांस्टेबल की मौत की खबर सामने आ रही है। मजीद इस हादसे के हवाले से तफसीलात का इंतजार है। तो आपको बता दें कि जिला रियासी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चसाना महूर में अलमनाक हादसा पेश आया, जहां पर इलेक्शन पार्टी की गाड़ी को हादसा पेश आया है। ड्राइवर समेत ये गाड़ी जो है खाई में गिर गई है और पुलिस कांस्टेबल की मौत की खबर अभी सामने आ रही है। इस हवाले से मजीद तफसीलात का इंतजार है। क्या इस गाड़ी में कोई और भी था, इलेक्शन पार्टी का कोई और अमला इस गाड़ी में था कि नहीं, इस हवाले से मजीद तफसीलात का आना अभी बाकी है। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, जो इन्फॉर्मेशन अभी तक मिल पा रही है, वो ये कि पुलिस कांस्टेबल की इस हादसे में मौत हुई है। ड्राइवर समेत ये गाड़ी जो है खाई में जा गिरी है। आगे बढ़ते इंतखाबात के सिलसिले में जनरल ऑब्जर्वर आर लक्ष्मण, इखराजात के मुबस्सिर अशोक गौतम और पुलिस ऑब्जर्वर
बिपिन शंकर राव ने जिला गांधरबल में इंतखाबात के लिए हिफाजती इंतजाम का जामिया जायजा लिया। मिनी सेक्रेटरीट गांधरबल में मुनक्किदा मुश्तरका मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर शामबीर, एसएसपी गांधरबल वसीम कादरी और मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। ये जायजा पोलिंग के अमल की हिफाजत और बेहतर काम को यकीनी बनाने और ज्यादा से ज्यादा वोटरों की शिरकत की हौसला अफजाई के लिए किया गया। जायजा मीटिंग में इस बात पर जोर दिया गया कि तमाम तैनात सिक्योरिटी एहलकारों को पोलिंग के दिन के मयारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार के बारे में अच्छी तरह से आगाह किया जाएगा। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने जिला कुपवारा में इंतखाबी तशहीरी मुहिम के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस को चोर जमात करार दिया है। इल्तिजा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिर्फ लोगों पर जुल्म किया है। आपके सामने दो जमातें हैं, एक है चोर जमात जिसका नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस। चोर जमात 70 साल कितना होता है? बहुत होता है। मेरे सामने यहाँ कुछ बुजुर्ग हैं, उनकी भी शायद 70 की नहीं होगी। 70 साल कुपवारा के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मौका दिया कि नहीं? मुझे एक बात बताइए, उनने आपको क्या दिया? बेगैरत बन के, बेशरम कहीं के आपसे आपका वोट मांगने आते हैं, लेकिन आपके लिए करते क्या है? जिस जमात ने यहाँ अजाब शिकस्त लाया, जुल्म लाया, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो चोर जमात है। और दूसरी तरफ वो जमात है जिसका झंडा यहाँ लहरा रहा है, जो आपकी जमात है, जिसका नाम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। बांडीपुरा जिले में आज से तीनों असेंबली हलकों गुरेज, सोनावारी और बांडीपुरा के लिए होम वोटिंग और पोस्टल वोटिंग की शुरुआत हो गई है और इसका इफ्तिताह जिला इलेक्शन ऑफिसर बांडीपुरा मंजूर अहमद कादरी ने किया। डीईओ का कहना था कि बांडीपुरा में पोस्टल वोटिंग के लिए 888 और होम वोटिंग के लिए 504 वोटरों ने अपना नाम दर्ज कराया है। यहाँ पर 504 जो वोटर्स का इंदराज किया है, जो होम वोटिंग के लिए आए, जिनने अप्लाई किया है, तो उसके लिए हमने 41 टीमें कॉन्स्टिट्यूट की हैं, जो आज घर घर जाके उन इलेक्टर्स के पास जाके उनसे वोट्स ले लेंगे, जिसको हम होम वोटिंग कहते हैं। और जो पोस्टल वोटिंग सेंटर हमने 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 3 सेंटर्स बनाए हैं, जिसमें हमारे पास टोटल 888 वोटर्स ने अपना इंदराज करवाया है। तो यहाँ पर भी एक है, गुरेज कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक है और सोनावारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो आरओज के ऑफिसेज हैं, उन्हीं में इन जो वोटिंग सेंटर्स बनाए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1 अक्टूबर को होने वाले इंतखाबात की तैयारी के लिए जिला उधमपुर में घरेलू वोटिंग का अमल शुरू कर दिया। वोटिंग का ये खसूसी इंतजाम बुजुर्ग और माजूर वोटरों को पूरा करता है, जिनके लिए पोलिंग स्टेशन तक पहुंचना मुश्किल होता है। होम वोटिंग के पहले दिन बुजुर्ग शहरियों और माजूर अफराद की काबिल जिक्र तादाद पहले अपना वोट डाल चुके हैं और आज शुरू होने वाला ये अमल कल अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। वोटिंग उन लोगों के लिए एक सुविधा है इलेक्शन कमीशन की जो 85+ हैं और जो डिसेबल्ड हैं, जो पोलिंग स्टेशन में आके अपना वोट कास्ट करने में असमर्थ हैं। तो ऐसे जिन लोगों की हमें एप्लीकेशंस फॉर्म्स रिसीव हुए, उनको हमने उसकी पूरी सूची बनाई और पूरी मेटिकुलस प्लानिंग के साथ आज 40 पार्टीज़ अलॉन्ग विद पुलिस एंड पैरामिलिट्री आज निकली हैं, जो घर घर जाके उनका वोट उनके घर में ही ले रही हैं। बट वो खुद नहीं आ पाए, मगर लोगों को वो ज़रूर मैसेज दे रहे हैं कि वो अपना पोलिंग स्टेशन में जाके 1 अक्टूबर को अपना वोट ज़रूर कास्ट करें। तो ये हम इन इनिशिएटिव से, होम वोटिंग जैसे इनिशिएटिव से ये आशा रखते हैं कि वोटर टर्नआउट और बेहतर हो। भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ वाक़ई मेंढर सब डिवीजन की 3 तहसीलों बालाकोट, मनकोट और मेंढर में 25 तारीख को होने वाली वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियों को सख्त सिक्योरिटी के साथ रवाना किया गया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढर से तमाम पोलिंग अमला सिक्योरिटी फोर्सेस को इलेक्शन ड्यूटी के लिए भेजा जा रहा है। रिटर्निंग ऑफिसर इमरान रशीद के मुताबिक इन तीनों तहसीलों में मजमूई तौर पर 142 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। 24 और पार्टीज डिस्पैच कर रही हैं हमने सारे पोलिंग स्टेशन में। मेंढर के टोटल पोलिंग स्टेशन 142 हैं, जिसके लिए सारी तैयारियां कर ली हैं हमने। पार्टीज यहाँ पे आ चुकी हैं। हमने अपना कम्युनिकेशन प्लान बनाया हुआ है। जो दूर की पार्टी है पहले हम उसको निकाल रहे हैं। मैं खुद भी मॉनिटर कर रहा हूँ। हमने पुख्ता अरेंजमेंट किया है। 100% हमारी कोशिश है कि इलेक्शन अच्छे से कराएंगे और प्रॉपर जितना हो सकता है
सख्त से सख्त अरेंजमेंट हमने किए हुए हैं और कल सुबह 7 बजे से पोलिंग शुरू हो जाएगी, शाम 6 तक आप बढ़ चढ़ कर इसमें आके हिस्सा लें। 745 पोलिंग पार्टियों को पोलिंग मवाद के साथ राजौरी, थाना मंडी, नौशहरा, कालाकोट और बुधल असेंबली हलकों के राजौरी असेंबली हलकों के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर रवाना किया गया और सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान पोलिंग अमला दीगर ने राजौरी, थाना मंडी, नौशहरा, कालाकोट, बुधल असेंबली हलकों में असेंबली इंतखाबात के पोलिंग के अमल में एक अहम कदम के तौर पर अपने मुतल्लिका डिस्पैच मराकज़ को छोड़ दिया है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर अभिषेक शर्मा ने पूरे अमल की निगरानी की। आने वाले कल दूसरे फेज के लिए चुनाव होने हैं और राजौरी से जो पार्टीज हैं वो डिस्पैच हो चुकी हैं। जो मुलाजिम जिनको ड्यूटी पर तैनात किया गया है चुनाव करवाने की जिम्मेदारी जिन मुलाजिमों पर है, वो मुलाजिम यहाँ से जाना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं, कितने उत्साहित है, ये क्या कहेंगे, आपकी ड्यूटी लगी है, कितने उत्साहित? मेरा नाम मोहम्मद असगर है, मैं 58 पार्टी का पीओ हूँ और जहाँ तक खुशी का ताल्लुक है हम तो बेहद पुरमसरत हैं और ये हमारा पेशा है, हम ये करवाते आए हैं। हम बीइंग एज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट ये हमारा एक फ़र्ज़ है और हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं। खुश तो है या नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंट है, हम पुरअतमाद तरीके से बड़े हिम्मत और हौसले के साथ इरादे के साथ हम ये इलेक्शन कंडक्ट करेंगे। ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस हमें मेंटेन करना ये हमारा असेंशियल और ऑब्लिगेटरी पार्ट में आता है। आज अलग अलग जगह से डिस्पैच की जा रही हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में कुल 5 डिस्पैच सेंटर्स हैं जिसको हम DCRC कहते हैं और कुल 745 पोलिंग स्टेशंस में 745 पोलिंग पार्टीज़, एक पोलिंग पार्टी में 4 पोलिंग पर्सनल रहते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर और उसके साथ 3 और पोलिंग पर्सनल्स रहते हैं और इसके साथ में सिक्योरिटी फोर्सेस, ड्राइवर्स और कंडक्टर्स, ये सब मिला के एक पोलिंग पार्टी बनती है। और वो पोलिंग पार्टी आज इन तीनों जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे 3 हमारे DCRC वहाँ से रवाना हो रही हैं, एक हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल में बुद्धल के लिए रवाना हो रही है, PG कॉलेज में आज राजौरी की कॉन्स्टिट्यूंसी की टीम रवाना हो रही है और हमारे जो डाइट है वहाँ से थाना मंडी की कॉन्स्टिट्यूंसी की टीम रवाना हो रही है। पूरे सुबह से हम लोग मद्देनज़र यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं इन सभी टीम्स को कि डिस्पैच के प्रोसेस में बहुत आसान से हो, आराम से हो, लोगों की आपस में जो इंटरेक्शन है पोलिंग पार्टीज़ की, पोलिंग पर्सनल्स की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज हो। सभी के लिए जो है इंतजाम किए गए हैं, रिफ्रेशमेंट्स के, शेड के, फैसिलिटेशन काउंटर्स के, ट्रेनिंग्स के, ये सभी चीज़ों को आज हम मॉनिटर करने के लिए आज अलग अलग डिस्पैच सेंटर्स पे जा रहे हैं और पूरी उम्मीद है जिस तरीके से आजकल लोगों से भी हमारा इंटरेक्शन हुआ है, पोलिंग पार्टी से इंटरेक्शन हुआ है, कि पूरी तैयारियों के साथ लोग जाएं और कल जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको संपूर्ण रूप से सक्सेसफुली उसको कंप्लीट करके ही वापस आएँ, ऐसा आज की तरह इंस्ट्रक्शन। 51 पोलिंग स्टेशन हैं जो अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल हैं और उनके लिए स्पेशल एक ऑफिसर जो है वो नियुक्त किए गए हैं जिनको हमने इसी प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए रखा है। लेकिन पूरे के पूरे बैकअप अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, पूरी प्रिपरेशंस हैं, एवरीथिंग इज़ प्लान, बट हमें जितना कॉन्फिडेंस है अपने पोलिंग पर्सनल्स पे, सिक्योरिटी फोर्सेस पे कि ये पूरा प्रोसेस जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा और टर्नआउट भी अच्छा रहेगा। बुशरा असेंबली से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर राजीव भगत ने अरनिया के सोहागपुर गांव में एक जलसे आम से खिताब किया। बुशरा से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर राजीव भगत ने कांग्रेस और NC इत्तेहाद पर शदीद हमला किया। साबिक MLA अश्विनी शर्मा समेत और बीजेपी के दीगर रहनुमा वोट मांगने के लिए मौजूद रहे। साथियों जी तुसें सारे पता है कि इलेक्शन का टाइम है, हमने सारे तुहाडे बुला दे NC वाले कांग्रेस वाले भी ये बहरूपीए तुहानू गुमराह करने की कोशिश करा इन्हें, इन्हें कोलों बची रौना। साथियों तुसें सारे पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी बनाइए ते बिश्नाह दी लोगों का भी सेवा करने का मौका दिता है। तो मैं भी चाहना कि तुस भी अपना आशीर्वाद दीजिए, मैं असैंबली भेजो ताकि मैं थोड़े उत्थे मुद्दे उठाई सका। इहदे जेह्ड़े डेवलपमेंट के मुद्दे ने, एजुकेशन के, हैल्थ के जेह्ड़े मुद्दे ने, वो सारे मैं उठा तुहानू मैं वादा। साथियों जियां कि साडा संकल्प पत्र है, इहदे विच मैं डालना चाहना, जियां कि साडे संकल्प पत्र में लिखे है कि जेरे को किसी को भी, चाहे वो बुजुर्ग है, नौजवान है, जेरे को जमीन नहीं है, साडे संकल्प पत्र च लिखे है कि उसे 5 मरले जमीन दईए ते कने मकान भी बनाई देना है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।
पार्टी का नहीं होता। बजरंग पूनिया ने प्रचार अभियान की शुरुआत करते ही साधा बीजेपी पर निशाना, कहा भारतीय जनता पार्टी ने महिला पहलवानों के मुद्दे पर साधी चुप्पी। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी तो गांवों का होगा विकास। अंबाला में बीजेपी ने युवा सम्मेलन का किया आयोजन। सम्मेलन में कई युवा बीजेपी में शामिल। बीजेपी प्रत्याशी असीम गोयल ने युवाओं को पार्टी का पटका पहनाकर बीजेपी में करवाया शामिल। पानीपत पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 4 लैपटॉप और 10 मोबाइल फोन बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। बीजेपी सांसद कंगना के खजाना खाली करने के बयान पर कांग्रेस से बोला हमला। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, पूर्व मंत्री कौल सिंह ने किया पलटवार। कहा कंगना को कोई सीरियस नहीं लेता, अपने बयान पर माफी मांगे नहीं तो की जाएगी कानूनी कार्रवाई। इंडिया अलायंस की वजह से बिल्कुल बदल गया है वजीर आजम का मिजाज और चेहरा। राहुल गांधी का बयान, कहा जहां जाते हैं वहां। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। आरिसपुरा जम्मू जनूबी असेंबली हल्के से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर नरेंद्र सिंह रैना ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में मुकम्मल अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने जा रही है क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम की भरपूर हिमायत हासिल कर रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सियासी जमातें इलेक्शन लड़ रही है जो जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी और अलहदगी पसंदी को फरोग देना चाहती है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कौमी मफाद और तरक्की के मसले पर इलेक्शन लड़ रही है। वायदा करे करना जेड़ा ड्रग बेचे कैद लांगे, जेड़े बच्चे नूं ड्रग दी लत लगी है मेरे वाले करियो, उन्हां नूं असीं रीहैबिलिटेशन सेंटर पा के दोबारा ठीक करांगे। असीं अपने समाज नूं अगे लैना, अपनी विधान सभा नूं मैं डबल विधान सभा बनाना। मैं एक और वायदा करना, मेरे घर आने की जरूरत नहीं, फोन करो मैं तुहाडे कोल आ जाऊंगा। जिसले फोन करोगे इसलिए मैं बिजी हाँ, जिताओ फोन करो, जो फोन करोगे मेरे घर ना मुबारकबाद देना आयो, मैं तुहाडे घर पहले थैंक्स करने वास्ते आवांगा, फिर मेरे घर तो वायदा कर। सुचेतगढ़ असेंबली हल्के के तहत नाड़ा पंचायत के साबिक सरपंच और कांग्रेस पार्टी के लीडर मोहम्मद सादिक ने अपने हामियों के साथ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और साबिक वजीर राजेंद्र सिंह चिब ने हार पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सुचेतगढ़ असेंबली हल्के से उम्मीदवार मास्टर अजायब सिंह मुटन और पार्टी के सीनियर लीडर डॉक्टर तारिक और दीगर पार्टी कायदीन और कारकुनान भी मौजूद रहे। बड़ी खुशी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारी पार्टी जो DPAP है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, जिसके सरबराह जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, उनकी पार्टी में आप जानते हैं कि जैसे चुनाव चल रहा है और धीरे 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 जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, चारों तरफ से लोगों का हजूम हमारे साथ ज्वाइन कर रहा है। हमारे जो उम्मीदवार हैं वो अजायब सिंह मोटन हैं, जो एक नहायत शरीफ, ईमानदार और हार्ड वर्किंग नेता हैं। सैकड़ों साथियों के साथ इन्होंने आज शमूलियत की है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। सोनावारी से अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार यासिर रेशी ने सोनावारी के शुरुआत इलाके में इंतखाबी मुहिम चलाई और रेशी के हमरा उनके सैकड़ों हामी मौजूद रहे। यासिर रेशी ने लोगों से कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और दीगर जमातों ने अवाम को हमेशा नजरअंदाज किया है। उन्होंने कहा कि वो हमेशा सियासत में बिला लिहाज मसलक को फिरका लोगों के लिए काम करते हैं। बिजोनित्राल में चल रही सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें 100 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब पर एसोसिएशन के सेक्रेटरी राजा वसीम खान, स्टेंजन काउंसिल त्राल के चेयरमैन फारूक अहमद त्राली, स्पोर्ट्स काउंसिल के एहलकारों के अलावा वालदैन मौजूद रहे। तकरीब में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। हर साल नेशनल चैंपियनशिप्स होती हैं हर एक कैटेगरी की, और सबसे खुशी की बात है इस साल जो नेशनल गेम्स 38 नेशनल गेम्स हो रही है उत्तराखंड में, उसमें इसका इंक्लूजन है। तो आने वाले समय में इस साल में खेलो इंडिया में भी इसका इंक्लूजन हो रहा है। तो सॉफ्टबॉल एक पॉपुलर स्पोर्ट है थ्रू आउट द वर्ल्ड, जिसमें करीबन 128 कंट्रियां खेलती हैं प्रेजेंटली। जो ये सॉफ्टबॉल स्पोर्ट है ये इंक्लूड है
इंक्लूजन है इसका SO12, दैट इज़ अपॉइंटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स। फॉर एग्जांपल कल को पुलवामा को कोई बच्चा नेशनल में कोई मेडल लेके आता है, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की एक पॉलिसी है जिसमें विदाउट एनी इंटरव्यू, विदाउट एनी सिलेक्शन, विदाउट एनी रिटन टेस्ट, जिसमें डायरेक्ट रिक्रूट होता है एक लड़का चाहे लड़की हो इस स्पोर्ट्स के थ्रू। पिछले कई सालों से बहुत सारे गेम्स स्पोर्ट्स का इनेकाद यहाँ हुआ। एक बहुत बड़ा स्टेडियम है हमारा यहाँ, आउटडोर भी और इंडोर भी। तो हम इसके लिए गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और जो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स एसोसिएशनें हैं उनका हम दिल की अमीक और अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे इस सब डिस्ट्रिक्ट ट्रायल में तलबा और तालिबात बढ़ चढ़ कर अपनी तालीमी कैरियर के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके मलूरा में कायम अल अफनान एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में अल जवाद स्पोर्ट्स अकेडमी जम्मू कश्मीर की जानिब से ओपन कश्मीर ताइक्वांडो चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ स्कूलों के खिलाड़ियों और बच्चों ने शिरकत की और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर GN वार मेहमान ख़ुसूसी थे। एक इवेंट हुआ यहाँ पर जो मुझे लगा बहुत दिल खुश कर दिया। इस ताइक्वांडो प्रोग्राम से हमें फाइटें भी करवाई और सिखाया, खासकर लड़कियों के लिए भी यहाँ पर अच्छा प्रोग्राम है। अच्छी मतलब सीख दी जाती है कि कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है लड़कियों के लिए, क्योंकि इससे लड़कियों को हिम्मत मिलती है बाहर निकलने की, किसी लड़के का सामना करने की। जो लड़का उसे छेड़े उसको सामना करने की हिम्मत मिलती है। लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज जो हालात हो रहे हैं लड़कियों के साथ ही ज़्यादा पेश आ रहे हैं, तो लड़कियों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए वो ताकि वो अपनी सेल्फ डिफेंस खुद करे। बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन भी थी और इसमें मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ जो आजकल के ज़माने में मोबाइल की बीमारी लगी हुई है बच्चों को, मैं चाहता हूँ वो स्पोर्ट्स के साथ जुड़ जाए ताकि एक अच्छी मैसेज मिले, ताकि यूथ हमारा बच जाए। ये जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ है, ये इक्वली इम्पोर्टेंट है और इसके साथ में स्किल डेवलपमेंट के जो भी एडिशनल प्रोग्राम्स स्कूल्स में होते रहते हैं वो भी इक्वली कंपलसरी है। पुंछ में पोलिंग स्टाफ को लेकर जलास गांव जा रही एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। कैंटर गाड़ी की ब्रेक फेल होने की वजह से ये वाकया पेश आया। इत्तला के मुताबिक कैंटर गाड़ी की ब्रेक फेल होने से ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और दुकानों से टकरा गई और इस हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए। जख्मियों को राजा सुखदेव डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया। सर हम इलेक्शन जब जा रहे थे तो रास्ते में स्पीड से जा रहा था वो, लेकिन कोई चीज़ टूट गई है उसकी, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है और आगे दुकानें थी तो गाड़ी मतलब उसे कंट्रोल नहीं हो सकी तो गाड़ी जाके दुकानों पे लगी। हम 3 लोग हैं जो सिविल इसमें ज़ख्मी हुए हैं, बाकी पुलिस के भी है, आर्मी के भी हैं, उनको थोड़ा माइनर ही है सर, ज़्यादा हमें लगी है सर। कोई एक्सीडेंट हुआ है तो यहाँ पर 3 लोग लाए हैं, उनको माइनर इंजरीज है, कोई इतना ज़्यादा सीरियस का मसला नहीं है। फर्स्ट एड डॉक्टर ने कर दी है, उनको ऑब्जर्वेशन के लिए रख दिया गया है। श्रीपापुर से ताल्लुक रखने वाली एक आला तालीम याफ्ता लड़की शबरोज महक ने कश्मीरी ज़बान में एक किताब तहरीर की। शबरोज अदबी दुनिया में एक उभरा हुआ नाम है। उन्होंने कश्मीरी ज़बान में तहरीर करदा अपने नावल मलाल के जरिए अदबी दुनिया में कदम रखा। शबरोज ने न सिर्फ अपनी अदबी सलाहियतों को उजागर किया बल्कि कश्मीरी ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ की अहमियत पर भी जोर दिया। उनकी तख्लीक को काफ़ी सराहना की जा रही है। किताब को लिखने में मुझे बड़ा तवील वक्त लगा, मेरी नज़र में 1.5 साल से ज़ायद ही। ये किताब मैंने बहुत ही सोच समझ कर कश्मीरी लैंग्वेज में लिखी, क्योंकि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं अपने कल्चर के लिए, अपने कश्मीर के लिए और अपने कश्मीरी लिटरेचर में कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकूं। यही मेरी पहली चाह थी और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि मुझे बहुत इज्जत से नवाजा इस बात के लिए। ये बुक अगर मेजरली देखा जाए तो एक लव स्टोरी ड्रिवन स्टोरी है, लेकिन इस बुक को इतने शॉर्ट टॉपिक पे मंसूब करना वो भी सही नहीं होगा। हमारे इर्द गिर्द हमारे समाज में जो भी हमारे इश्यूज़ होते हैं, जो भी सोशल इश्यूज़ होते हैं, वेदर पॉलिटिकल या फिर इकोनॉमिकल या फिर साइकोलॉजिकल, इसमें आपको ये सारा मटेरियल मिलेगा, सारा कंटेंट मिलेगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।